बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वे सभी पराक्रमी थे, लेकिन अहंकार से भरे हुए थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए भेजे गए अश्व को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पाया और बिना सोचे समझे उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि महान तपस्वी थे। उन्होंने अपमानित होकर अपने क्रोध में उन पुत्रों को शाप दे दिया और सभी तुरंत भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकती रह गईं और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकीं। राजा सगर के वंशजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास किया कि उन आत्माओं को मुक्ति मिले, लेकिन सफलता न मिली। अंततः उनके वंश में जन्मे राजा भगीरथ ने दृढ़ निश्चय किया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे, क्योंकि केवल गंगा के पवित्र जल से ही उनके पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार संभव था। भगीरथ ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर उतरेंगी, परंतु उन्होंने चेतावनी दी कि गंगा का प्रचंड वेग इतनी शक्ति से बहेगा कि धरती उसका भार सह नहीं पाएगी। तभी ब्रह्मा ने कहा, केवल भगवान शिव ही उनकी धारा को संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने हिमालय में जाकर शिव की घोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांध लूंगा ताकि उनका प्रवाह नियंत्रित हो सके और वे किसी का विनाश न करें। गंगा स्वर्ग से गर्व के साथ पृथ्वी की ओर उतरी। उनका वेग इतना तीव्र था कि वे सोच रही थी कि सीधे शिव को बहाकर ले जाएंगी, लेकिन शिव ने अपनी विशाल जटाओं में उन्हें कैद कर लिया। गंगा ने बहुत प्रयास किया, पर वे शिव की जटाओं से बाहर न निकल सकीं। अंततः उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और विनम्र होकर शिव से प्रार्थना की। शिव ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी जटाओं को खोला और गंगा की धाराओं को नियंत्रित करके पृथ्वी पर बहने दिया। तभी से गंगा कई धाराओं में बंटकर हिमालय से निकलकर समस्त भारतवर्ष को सींचने लगी। राजा भगीरथ गंगा की धारा को लेकर अपने पूर्वजों की भस्म तक पहुंचे। जब गंगा का पवित्र जल उन पर बहा तो उनकी आत्माएं तृप्त हुईं और मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग चली गईं। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और उन्हें मोक्षदायिनी, पापनाशिनी और पवित्रता की देवी माना जाता है। गंगा अवतरण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रयत्न, दृढ़ संकल्प और भक्ति असंभव को भी संभव बना सकते हैं।